बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जुलाई की आज 13 तारीख है, जुमेरात की शाम है। आज पूरे दिन की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं और उनके ऊपर मेरा तज्जिया। पहली सबसे खबर बड़ी तो एक बहुत बड़ा खड़ा किया है परवेज़ खटक साहब ने, खुलकर सामने आए हैं। आखिरकार बड़ी देर से चिलमन के पीछे थे, अब खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने इमरान खान को चैलेंज किया है। बहुत बड़ा चैलेंज दिया है केपीके के अंदर, उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। चैलेंज का अंजाम भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान इस चैलेंज को अब कैसे लेंगे ये भी आपको बताएंगे। दूसरी खबर, आज इमरान खान के लिए अच्छा दिन था। आज 3 लोग एक्सपोज हुए हैं। एक सबसे पहले तो एक जज साहब जो नून लीगी पटवारी थे शायद, लेकिन वो खान साहब को हर सूरत सजा देना चाहते थे, वो आज एक्सपोज हुए हैं। उसके साथ साथ एक जर्नलिस्ट साहब हैं जिनको खास काम दिया हुआ था इमरान खान साहब को करप्ट साबित करने का तोशाखाना में, और घड़ी का काम उन्हें खास तौर पर दिया गया था। पता नहीं शायद उनकी कलाई पर कोई घड़ी बांधी गई थी जिससे वो हर वक्त परेशान रहते थे, वो एक्सपोज हुए हैं। और फिर कुछ जमूरे एक्सपोज हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पार्लियामेंट के अंदर पाबंदी लगाना चाहते थे। किसी बड़ी ताकत ने उनको बता दिया कि ऐसा नहीं किया जाएगा। किसने बताया ये आपके सामने रखेंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है कि अब गिद्धों का निशान जो है वो अकाब होगा। पूरे 15 लोग मिले हैं किसी को, और वो कौन इंपॉर्टेंट 15 लोग हैं, और 15 लोगों की शमूलियत के बाद अब गिद्ध का निशान जो है वो अकाब हो जाएगा। ये क्या कहानी है ये आपके सामने रखते हैं। पहली स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। पहली स्टोरी है जी परवेज़ खटक साहब की। परवेज़ खटक साहब ने एक भयानक किस्म का, खतरनाक किस्म का चैलेंज दे दिया है इमरान खान को, और वो चैलेंज है कि उन्होंने कहा अगर इमरान खान में हिम्मत है, ताकत है और इमरान खान वाकई बहादुर और दुलेर हैं तो वो मेरे सामने केपीके में आकर इलेक्शन लड़के दिखाएं। जी बिल्कुल, परवेज़ खटक साहब हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, वाकई उन्होंने होशो हवास में ये एक बयान दिया है। हम टीवी ने ये बयान उनका नशर किया है और उस पर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को मैं चेतावनी देता हूं और चैलेंज देता हूं कि वो केपीके में आकर मेरे सामने इलेक्शन लड़ें। अब मुझे समझ नहीं कि उन्होंने अपने पांव पर ये कुल्हाड़ी क्यों मारी है, क्योंकि खान तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद तेरा क्या बनेगा कालिया, वो वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है। क्योंकि परवेज़ खटक साहब को तो फिर पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे वहां पर। केपीके में इस टाइम खान का क्या माहौल है, खान से कितनी लोगों को मोहब्बत है, लोग खान को किस तरीके से देखते हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, ये आपको पता है। परवेज़ खटक साहब बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs को तोड़ने की, जिसमें वो नाकाम रहे और आखिरकार उन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी खोनी पड़ी। इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी से अलग कर दिया। अब फ्रस्ट्रेटेड है, आई अंडरस्टैंड, प्रेशर में है, दबाव में है। उन्हें जहां से होमवर्क दिया गया था वो पूरा नहीं कर सके। जहां से उन्हें टास्क दिया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना था असेंबली के अंदर, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के एक पार्टी के तौर पर आगे सामने आना था और क्लेम करना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों से बिलोंग करती है, और इमरान खान साहब से वो पार्टी वहां पर छीनने की कोशिश करनी थी। वो तमाम चीजें मलियामेट हो गई, कामयाब नहीं हो सके। पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी फारिग कर दिया गया और किसी ने उनसे राब्ता भी नहीं किया। इन हालात में उन्होंने अपने लिए एक बड़ी मुश्किल और खड़ी कर ली है इमरान खान को चैलेंज करके। मेरा नहीं ख्याल कि ये चैलेंज वो उनको करना चाहिए था, और अब चैलेंज करने के बाद मैं उनको ये मशवरा देता हूं कि आप भागिएगा नहीं। अब खान आपके खिलाफ उतरेगा, जरूर उतरेगा, और जब खान उतरेगा तो आपने भागना नहीं है, आपने फिर इलेक्शन लड़ना है। और ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। और आपको बल्कि मैं वापस काउंटर चैलेंज करता हूं कि सिर्फ केपीके में नहीं, आप पूछ लें जहां से आपने पूछना है, जहां से आपने इजाजत लेनी है वहां से ले लें। आप इमरान खान के खिलाफ कहीं से भी इलेक्शन लड़ने आ जाएं, इमरान खान आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और शिकस्त भी ऐसी होगी जो आपने कभी सोची नहीं। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। आज इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, आप सबके लिए अच्छा दिन था। एक ही दिन में 3 डिफरेंट प्रोपेगेंडा के जो सेंटर्स थे वो एक्सपोज हो गए हैं। क्या हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जो जज साहब हैं, दिलावर उनका नाम है, मुबैना तौर पर उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है रिपोर्टेडली जो हमारे सामने आया, उसके बारे में मोअज़्ज़ज़ तरीन सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के अंदर आज ट्वीट्स करना शुरू किए। पिछले व्लॉग में बता चुका हूं मैं, और उन ट्वीट्स में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जज साहब तो नून लीग के कारकुन हैं। उन ट्वीट्स के मुताबिक उन ट्वीट्स के अंदर जो जज साहब की फेसबुक की पोस्ट हैं उसमें वो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को गाली गलोच भी कर रहे हैं और नून लीग के एजेंडे की तरवीज कर रहे हैं। तो जज साहब तो आज एक्सपोज हो गए, वो चीज तो साइड पे हो गई। अब उनके लिए तोशाखाना घड़ी घड़ी जो है वो करना मुमकिन नहीं होगा। दूसरे एक और साहब की जिम्मेदारी लगी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में स्पेसिफिकली, कि उन्होंने किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को करप्ट साबित करने की कोशिश करनी है। उनके साथ क्या हुआ आज वो आपके सामने मैं रखता हूं। वो साहब जो हैं वो कोई और नहीं, वो एक ARY के रिपोर्टर हैं। मैं उनको कोई सिंगल आउट नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोगों के ये जुम्मे लगा था, लेकिन सिर्फ मैं इन्होंने क्या कुछ कहा ये आपके
आपके सामने रखता हूं। बाकी लोग क्या कुछ कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे, लेकिन इनकी बात, इन्हीं की जुबानी आप सुन लें, बाकी फिर बातें बाद में करते हैं। घड़ी है जिस बंदे ने खरीदी है, मैंने उससे बात हुई थी मेरी, और उनका नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक साहब ने मुझे बताया है कि मैंने ये 5 करोड़ 10 लाख रुपए के इमरान खान साहब से परचेज किए। तो कौन शफीक साहब के कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए मार्कअप रखकर 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी परचेज की इमरान खान साहब से, और बकौल उनके के बीच में कोई और आदमी था जिसके जरिए उन्होंने परचेज की है। मैं शफीक को अभी भी मिलकर आया हूँ दुबई से, 1.5 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है। शफीक साहब कहते हैं कि घड़ी मैंने ली नहीं, खान साहब कहते हैं कि घड़ी शफीक ने ली है। ये जो घड़ी है जिस बंदे ने खरीदी है, मैंने उससे बात हुई थी मेरी, और उनका नाम मोहम्मद शफीक है। मैं शफीक को अभी भी मिलकर आया हूँ दुबई से, 1.5 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है। शफीक साहब कहते हैं कि घड़ी मैंने ली नहीं, खान साहब कहते हैं कि घड़ी शफीक। अच्छा, तो ये साहब भी आज एक्सपोज हो गए। ये भी बड़ी खबरें दिया करते थे, आपको याद होगा जब मैं पकड़ा गया था, आप गिल साहब लंबे अरसे के लिए गए, अब उनकी 6 महीने ज़मानत नहीं होनी, अब साल ज़मानत नहीं होनी। जारी बात है, मैं इनको सिंगल आउट नहीं कर रहा, जानने वाले हैं मेरे, काम वहाँ किया हुआ है, लेकिन ये जो टाउट किस्म की सहाफ़त होती है, इसके अंदर फिर ये अंजाम जो है वो होता है। और जितने भी टाउट सहाफ़ी थे उनकी बहुत सारी खबरें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने एक्सपोज हो रही हैं। ये दूसरे साहब थे जो एक्सपोज हुए, आज ही एक दिन जज साहब और जर्नलिस्ट साहब दूसरे एक्सपोज हुए। तीसरा जो एक्सपोज होने वाले वो जमूरे हैं, जो एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। वो पार्लिमानी कमेटी का काम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी है, क्योंकि उसके खिलाफ इलेक्शन तो लड़ा नहीं जा सकता, तो इमरान खान को इलेक्शन से किसी तरीके से बाहर करना है। इमरान खान इलेक्शन से बाहर होगा तो नून लीग इलेक्शन लड़ सकती है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में फिर भी जाना चाहती है, नून कहती है ना, इलेक्शन का नाम भी ना ले, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। तो उसका एक ही तरीका है कि इमरान खान जेल में हो, ये रिक्वायरमेंट है। इमरान खान जेल में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी हो, वो इलेक्शन लड़ ना सकें, उनको निशान अलाट ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही बैलेट पेपर के ऊपर ना हो, और फिर नून लीग कहती है कि हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे। इस काम के लिए पार्लियामेंट, पहले ये सोचा गया कि इसको इलेक्शन कमीशन के थ्रू करवाए जाएं, समझ आई वो कोर्ट में से उड़ जाएगा वो फैसला। फिर फैसला ये किया गया कि इस काम को पार्लियामेंट के थ्रू करवाएं, और कमेटी बना के उसमें डाल दिया गया। फिर एक बड़े दोस्त मुल्क ने यह पैगाम भेजा, बड़े दोस्त मुल्क ने, मैं बता रहा हूं, उन्होंने एक पैगाम भेजा कि ये मुसलमानों का ये शेवा नहीं है जो आप कर रहे हैं, मुकाबला करना है तो खान का मैदान में करें, इस तरीके से आप पाबंदी नहीं लगा सकते, ना आपको लगानी चाहिए। और फिर जब उन्होंने कान में अजान दी तो उसके बाद अकल आई। अब उस कमेटी ने खुद से ही रातों रात ये फैसला किया है कि नहीं, तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी लगाने का टास्क था वो हमने खत्म कर दिया है। अब ये कमेटी जो है ये पाबंदी लगाने के बारे में नहीं सोचेगी, उस फैसले को मौखर कर दिया है। मौखर आपने करना था, जहां से आपको बताया गया कि आपको खान से मुकाबला तो करना पड़ना है, वहां से उसके बाद आपके साथ यही होना बनता था और आपका यही करना बनता था। बहरहाल ये 3 चीज़ें आज एक्सपोज हुई हैं एक दिन में, मैंने आपके सामने तीनों चीज़ें रखी हैं। और इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है वो है जो हमारे एक बहुत ही काबिल वकील है अबू ज़र सलमान नियाजी, उन्होंने बड़ा ही डिटेल से अपना ओपिनियन लीगल दिया है, और वो लीगल ओपिनियन हम आपके सामने दिखा देते हैं। वो बड़ा डिटेल्ड लीगल ओपिनियन है, और उस लीगल ओपिनियन में वो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर कि सोशल मीडिया की जो जज हुमायूं दिलावर की पोस्ट हैं वो अगर अथेंटिक हैं तो फिर उनके ऊपर इमरान खान साहब केस कर सकते हैं अदालत में, और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कंडक्ट करने की खत्म हो जाती है। और उनके ऊपर जो है उन्होंने बाकायदा 2001 की एक PLD सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 568 मलिक यूम केस, उसका उन्होंने मुकम्मल हवाला दे दिया है कि जब बाइसनेस साबित हो जाए तो वो सुन नहीं सकते। और जारी बात है जज साहब के ऊपर अब केस भी करना चाहिए इमरान खान को हत्या के इज्जत का, और उनकी मेलाफाइट जो वो हरकतें करते रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप ये चीजें अब होती देखेंगे। ये जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं इनको अब एक तो पब्लिकली इनकी बेइज्जती हो रही है, और उसके साथ साथ इनको अब लीगल रेमिफिकेशंस भी इनकी होंगी। बात याद रखिएगा, जिसने खान को सताया उसने फिर रिक्शा ही चलाया। आज ये 3 एग्जाम्पल्स आपके मैंने सामने रखी हैं, इससे आपको समझ आएगी। इसके बाद सबसे जो बड़ी खबर है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, और वो सबसे बड़ी खबर यह है कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए गिद्ध हैं उनका इंतखाबी निशान अकाब होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में यही रवाज है, तो यही रवाज चलता है। वहाँ गधे के ऊपर लाइनें डाल के उसे जिब्रा बनाया जाता है, वहाँ पर बकरी को शेर बनाया जाता है, और गिद्ध जो हैं उन्हें अकाब बनाया जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई ये जो गिद्धे हैं, जो IPP है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने
आज ऐलान किया है हमारी बहन, हमारी सहेली, हमारी दोस्त फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कि अब उनका निशान जो है वो गिद्ध होगा। माज़रत के साथ पिछली दफ़ा मुझे समझ नहीं आई थी, लड़ाई उनकी पार्टी के अंदर हो रही थी कि उन्हें इंफॉर्मेशन का पोर्टफोलियो मिलना चाहिए या फयाजुल हसन चौहान को, लेकिन उन्होंने सरेरात चलते चलते मुझे चक मार दिया। माज़रत इस लफ्ज़ पे, लेकिन उन्होंने मुझे चक मार दिया। समझ नहीं आई कि मुझे चक क्यों मार दिया। उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि एजेंट था जहां से आया था वहां वापस चला गया। फिर मैंने कोई दो तीन वापस मोर्चे पे गोलाबारियां की, फिर खामोश हो गई हैं, अब ठंडी हो गई हैं, अब उन्हें ज़रा ठंड पड़ गई है। बहरहाल आज वो मैदान में निकली हैं, दो काम किए हैं। एक तो उन्होंने पूरे 15 लोग जो हैं वो पाकिस्तान जो इस्तेहकाम पार्टी है उसके अंदर शामिल किए हैं और 15 लोगों के गले में मफरल डाले हैं, परचम डाले इस्तेहकाम पार्टी के। उन 15 में 4 बाजी के मुलाजमीन थे, 11 लोग जो हैं वो लाए गए, उनमें 2 चिंची के ड्राइवर थे। जी मैं आपको माज़रत के साथ ये बातें बता रहा हूँ, आई नो आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ इस तरह की बातों के ऊपर, माई अपॉलॉजी। ये मैं आपको क्या बातों की तरफ ले गया हूँ, लेकिन ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज पूरे 15 लोग आज बाजी फिरदौस आशिक साहबा ने ज्वाइन करवाए हैं, जिनमें जो 4 उनके मुलाजमीन थे, 2 चिंची के रिक्शे वाले थे और बाकी आप गिनती पूरी कर लें कितने रह गए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में वर्कर्स ने तो इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन किया और सिर्फ ज्वाइन नहीं किया, बाजी ने उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की, वीडियो तस्वीरें मौजूद हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। गिद्ध जो है उनको अकाब बनाया जा रहा है और परवेज़ खटक साहब को परवेज़ खटक से इमरान खान को चैलेंज दिलवाया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, अब आप आगे खुद ही सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या बात होगी। और जाते जाते जो बिलावल साहब ने शेर सुनाया वो भी आपको याद करना पड़ेगा, बर्बाद गुलिस्तान वाला। और वो हमारे जो बर्बाद भाई हैं उनकी उर्दू क्योंकि बहुत ही अच्छी है तो बड़ा मज़ा आ जाता है जब उनका शेर सुनते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।